नमस्कार किसान भाइयों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में 2026 के टॉप 8 सरकारी योजना के बारे में बताने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पे है पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026। पीएम किसान योजना देश के सबसे लोकप्रिय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजना है। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका मुख्य लाभ क्या है? आपको सालाना 6,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दिया जाता है। पैसा सीधे आपके बैंक खातों में दिया जाएगा, किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं होती है। इस योजना का आवेदन कौन कौन लोग कर सकता है? तो सबसे पहले आप भारत का किसान है तो आप इस योजना का आवेदन कर पाएंगे। खेती योग्य उनके पास ज़मीन होना चाहिए और यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आयकर दाता है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसका आवेदन कैसे होता है? यदि आप खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं या फिर आप सीएससी सेंटर या बैंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नंबर 2 पे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यदि आप किसान हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर होती है। प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि या बाढ़ से फसल खराब होने पर किसान को भारी नुकसान होता है। इसे देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इस योजना का फ़ायदा क्या है? कम प्रीमियम में फसल बीमा, यानी कि आप यदि लोन लेते हैं तो आपको कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। फसल नुकसान होने पर मुआवजा भी दिया जाता है और प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा। इसमें ब्याज दर की बात करें तो आपको यहाँ पे खरीफ फसल के लिए 2% पर और रबी फसल के लिए 1.5% पर आपको लोन दिया जाएगा। इसका आवेदन कैसे होता है? यदि आप खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर के खुद से भी आवेदन कर पाएंगे या फिर बैंक या सीएससी सेंटर के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। नंबर 3 पे है केसीसी स्कीम 2026। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का कार्ड दिया जाएगा। इस योजना का लाभ क्या है? इसमें आपको 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। बीज, खाद, उपकरण खरीदने में भी मदद किया जाता है। इसमें छोटे और सीमांत किसान भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पशुपालक हैं या फिर मछली पालन करते हैं तो आप भी इसका आवेदन कर पाएंगे। इसका आवेदन प्रक्रिया क्या रहता है? आप बैंक या सीएससी सेंटर के माध्यम से अप्लाई करवा सकते हैं या फिर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के खुद से भी आवेदन कर पाएंगे। नंबर 4 पे है पीएम कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना पानी की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसका मुख्य लाभ है ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पानी के लिए खेतों में पाइपलाइन बिछाया गया है। पानी की बचत करना, फसल उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य लाभ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस प्रकार का ड्रिप सिंचाई किया जाता है। स्प्रिंकल सिंचाई यहाँ पे आप देख रहे होंगे और यहाँ पे आप सिंचाई संरचना देख रहे होंगे। इस योजना में राज्य के अनुसार सब्सिडी भी दिया जाता है। नंबर 5 पे है पीएम किसान मानधन योजना 2026। इसे PMSYM के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना किसानों के बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए है। 60 साल की उम्र के बाद किसानों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन भी मिलती है। इस योजना के लिए केवल 18 से 40 वर्ष के किसान ही आवेदन कर सकते हैं। आयु के हिसाब से 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक का आपको महीने में जमा करना होता है। जब आप 60 साल के हो जाते हैं तब आपको महीने में 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाता है।
नंबर 6 पर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्लस प्राकृतिक आपदा राहत योजना। राज्य सरकार 2026 में केंद्र सरकार के साथ मिलकर आपदा राहत योजना चला रही है, जैसे सूखा राहत योजना, बाढ़ मुआवजा योजना, ओलावृष्टि सहायता। इसका आवेदन न आप खुद से कर पाएंगे और न ही आप CSC सेंटर या फिर बैंक से कर पाएंगे। इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको अपने जिला के कृषि कार्यालय में जाकर के आवेदन करना होगा। नंबर 7 पे है PM किसान ड्रोन योजना 2026। किसान ड्रोन योजना सरकार खेती को स्मार्ट बनाने के लिए एग्रीकल्चर ड्रोन स्कीम चला रही है। इसका लाभ क्या है? फसल की निगरानी रखना, यानी कि आप यदि 20 कट्ठा खेत एक जगह किए हुए हैं तो आप एक जगह ही बैठकर ड्रोन के माध्यम से पूरे खेत को आप देख सकते हैं। कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं, कम लागत उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर 8 पे है जैविक एवं प्राकृतिक खेती योजना। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसका लाभ क्या है? जैविक प्रमाणीकरण करने में इसमें इनपुट पर सब्सिडी मिलती है, बाजार का समर्थन मिलता है। यदि आप ऊपर बताए गए किसी भी योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड यानी कि खाता खेसरा, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। 2026 में किसानों के लिए बेस्ट सरकारी योजना क्या होने वाला है? नंबर 1 पे है यदि आप इनकम सपोर्ट चाहते हैं तो PM किसान योजना के लिए आवेदन करेंगे। नंबर 2 पे है रिस्क प्रोटेक्शन, यानी कि यदि आप खेती की सुरक्षा चाहते हैं तो आप PM फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करेंगे। नंबर 3 पे है लोन सपोर्ट, यदि आप ऋण सहायता चाहते हैं तो आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करेंगे। नंबर 4 पे है ओल्ड एज सिक्योरिटी, यदि आप वृद्धावस्था में सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो आपको PM किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करना चाहिए। तो प्यारे किसान भाइयों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं के बारे में बताता रहता हूँ। अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।